बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गाइडेड वेव। हम जो है ग्रिफिथ की ही बुक को फॉलो कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 के लिए। तो जो टॉपिक है हमारा वो है गाइडेड वेव्स। अब देखते हैं कि इस टॉपिक में जो है ना क्या चीज़ें जो है हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ को जहन में रखें कि हमने पिछले जितने भी टॉपिक कवर किए थे हमने, वो अनबाउंडेड मीडियम थे। मतलब कि वहाँ पे जो हम रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड इंसिडेंस वेव्स देख रहे थे वो अनबाउंडेड मीडियम थे। जब अनबाउंडेड मीडियम थे तो उनके लिए मतलब कि काफ़ी स्पेस होती थी वेव्स को गुजरने के लिए। तो वहाँ पे हम एक तो पहला जो मामला होता था इंटरफेस का, तो वो भी हम यानी कि नहीं डिस्कस करते थे। तो यहाँ पे जो है ना एक चीज़ जहन में रखें कि जो भी हम मीडियम लेंगे वो एक बाउंडेड मीडियम होगा। यानी कि हमें बताया गया होगा कि आपके पास होलोस्फेयर है, आपके पास जो है रेक्टेंगुलर शेप है, या आपके पास जो है कोई कुछ जैसे कोएक्सियल केबल होती है, कोई भी एक यानी कि कन्फाइंड बाउंड्री दी गई होगी कि इससे जो है ना आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बिहेवियर देखें कि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब गुजरती हैं तो बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी, मैक्सवेल की इक्वेशंस क्या होंगी, और वहां पर जो है बाकी जो यानी कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होगी। तो अब जहन में रखें कि ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले देखें, इन दिस सेक्शन वी सी द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन बाउंडेड मीडियम। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब जो है हम बाउंडेड मीडियम को डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस सेक्शन वी कंसीडर अनबाउंडेड मीडियम्स। जितने हमने पिछले टॉपिक कवर किए हैं हमने अनबाउंडेड मीडियम ही लिए थे। बेशक आप रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन ओब्लिक इंसिडेंट्स पे देख लें, बेशक आप रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन नॉर्मल इंसिडेंट्स पे देख लें, या पिछले जितने भी टॉपिक कवर किए हैं हमने वो हमारे पास अनबाउंडेड मीडियम थे। अब we know that the medium is bounded or unbounded, the direction of electromagnetic waves mutually perpendicular to the direction of propagation। हमें पता है कि बेशक जो हमारे पास मीडियम है वो बाउंडेड हो चाहे अनबाउंडेड हो, जो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि वो उसकी एक ट्रांसफर वेव्स बन रही होती हैं, वो प्रोपगेशन जो होती है। अब देखें, नाउ वी सी द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनसाइड द कन्फाइंड ज्योमेट्री और होलो पाइप। जिस तरह मैंने बताया था कि अब हमें एक कन्फाइंड ज्योमेट्री दी गई होगी, एक कंफर्म चीज बताई गई होगी कि आपके पास जो है ना ये मटेरियल है, यहाँ से जो है आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बिहेवियर देखें। अब मिसाल के तौर पर ये फिग बनी हुई है कि एक आप कहें कि कोई भी आपके पास मीडियम है या होलो पाइप है, तो उसमें से जो है ना हम कहते हैं कि ये जो है जी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका जो है वाई कंपोनेंट है। अब हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। जब देखें ये दोनों जो हैं एक्स और वाई जी के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन है इसकी, और जी हम मान लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी उसी तरफ में है, और हम कहेंगे ईएम वेव्स भी उसी तरफ है। तो ये वाली डायरेक्शन जी जो होगी हम मान लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल है, बाकी एक्स और वाई जो है इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन होगी। अब देखिए, द प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स इन सच मीडियम्स is totally different from the previous sections। अब जब हम ये वाला फेनोमेना डील कर रहे होंगे, कौन सा फेनोमेना, जहां पे जो है हमारे पास एक यानी कि कन्फाइंड बाउंड्री दी गई है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो बिहेवियर होगा वो टोटली डिफरेंट होगा जितने हमने पिछले सेक्शंस पढ़ लिए हैं। और इस तरह के मीडियम को हम कहते हैं गाइडेड मीडियम, और जो यहाँ से वेव गुजरेंगी उन्हें हम वेव गाइड्स कहते हैं, एंड आल्सो कॉल्ड वेव गाइड्स। अब देखिए, in this case we generally treat interference of incident and reflected waves। मैंने आपको बताया था कि पिछले हमने जितने टॉपिक कवर किए हैं वहां पे हमने इंटरफेरेंस का कोई फेनोमेना नहीं देखा था, क्योंकि वहां पे काफी सारी स्पेस होती थी वेव्स को गुजरने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक तो हमारे पास यानी कि कन्फाइंड जियोमेट्री दी गई है, बिल्कुल एक छोटा सा एरिया दिया गया है, तो वहां से हम इंटरफेरेंस भी होगी तो वो हम देखेंगे। The z is the direction of propagation and x and y axis are the perpendicular to z and they are transverse। अब मैंने जिस तरह पहले बताया था कि x और y जो है उसके परपेंडिकुलर हैं और ये ट्रांसवर्स
होंगी उसके। द वेव गाइड्स इज अ परफेक्ट कंडक्टर। जो हमारे पास वेव गाइड्स हैं, ये आप कहेंगे ये वाला जो इसका एरिया है, ये वाला आप मान लें, ये वाला एरिया, ये जो है परफेक्ट कंडक्टर है। जब परफेक्ट कंडक्टर होता है तो हमें पता है कि इन साइड पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होती है। तो बाउंड्री कंडीशन में दो कंडीशन तो ये जीरो होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पैरेलल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये तो हो गई जीरो। ये बाउंड्री कंडीशन जो है ना, इससे हमें पता चल गई जब हमने कहा कि इनसाइड जो है परफेक्ट कंडक्टर है तो ई एंड बी इक्वल टू जीरो। ई के पैरेलल और बी के मैग्नेटिक परपेंडिकुलर वाले जो है कंपोनेंट, ये जीरो हो गए। अब देखें, अब आगे देखें, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट आर इन द एक्स वाई प्लेन। जिस तरह मैंने बताया था कि एक्स और वाई में से एक एक्स आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मान लें और वाई को आप मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट मान लें, तो ये दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट में होंगे। सो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, पहले तो हमने ई टिल्डे एक्स वाई जी टी, यानी कि इन तीनों में से ये डायरेक्शन है एक्स वाई जी टी, और पाई कहाँ पे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स और वाई में हमने कहा है ई नॉट टिल्डे एक्स वाई ई आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी के। अब इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का भी एक्स वाई जी टी, तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जी, फिर पाई कहाँ पे जा रही है एक्स और वाई में, बी नॉट टिल्डे एक्स वाई ई आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। ये हमने ई और बी की जो है ना अब डायरेक्शन भी वाजे कर दिया है कि एक्स और वाई में पाई जा रही है। पहले हमने बताया कि एक्स वाई जी टी यानी कि हर एक में कुछ ना कुछ कंपोनेंट है। फिर हमने बताया कि ओरिजिनल जो उसकी जगह है वो एक्स और वाई में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी मैग्नेटिक फील्ड की भी। और ये उसको लिखने का तरीका होता है कि जो कि आपके पास वेव नंबर होता है, जेड जो है आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन होती है, ओमेगा आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह यानी कि ये इसको जो है ना वेव इक्वेशन को लिखने का तरीकाकार होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन किस तरफ हो रही है। तो अब देखें, अब हम कहते हैं क्या, the pipe is filled with air then Maxwell equation become, जब यानी कि एक हमारे पास एयर मीडियम है तो साफ जाहिर है वहां पे चार्जेस भी नहीं होंगे, तो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस क्या बनेगी। पहली तो डेल डॉट ई होती थी हमारे पास रो और एप्सिलॉन आर। अब रो तो नहीं है, चार्जेस नहीं है, तो डेल डॉट ई भी जीरो, डेल क्रॉस ई माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस बी 1/c²। 1/c² किसकी जगह आया, म्यू और एप्सिलॉन की जगह 1/c² पार्शियल यू और पार्शियल टी। ये जब हम मीडियम एयर ले रहे हैं तो उसके लिए जब यानी कि हमने कहा कि जो हमने पाइप लिया है या कन्फाइंड ज्योमेट्री लिया है तो उसमें जो है एयर है, तो उसके लिए मैक्सवेल इक्वेशंस ये होंगी। अब नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ ई नॉट बी नॉट। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, जो क्या करें, एक तो बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, एक मैक्सवेल इक्वेशंस को ओबे करें। अब देखें, सबसे पहले ई नॉट की हमने लिखी क्या हो सकती है, ई एक्स कंपोनेंट में भी है, हम कहते हैं कि स्मॉल कंपोनेंट एक्स में भी है, वाई में भी है, जी में भी है। अभी फिलहाल हम कह रहे हैं कि ये तीनों डायरेक्शन में है, लेकिन एंड में जाके कंक्लूजन मिलेगा कि कहाँ पे ई हो सकता है, कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता, और हम एक प्रूफ देंगे। पहले हमने एक बता दिया कि ई नॉट जो है ना, ई एक्स में भी स्मॉल कंपोनेंट है, वाई में भी है, जी में भी है, इसी तरह बी भी एक्स में भी है, बी वाई में भी है, बी जी में भी है। फिलहाल हमने डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन में भी शो